पोखरण की कहानी। जिन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया, वे प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की आधारशिला बने। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और उन्होंने भारत को परमाणु राष्ट्र में बदलने के अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने की कोशिश की। वाजपेयी ने अपने निजी सचिव शक्ति सिन्हा को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सचिव भी थे, का पता लगाने के लिए कहा। अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण द्वितीय, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा। भारत समाचार। पोखरण में आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भारत को एक बड़ी हार सौंपने के 2 साल बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 किलोटन बम विस्फोट किया और विशेष परमाणु सशस्त्र राज्य क्लब में प्रवेश करने वाला 5वां देश बन गया। जैसे ही अन्य नेता समाधान के लिए विचार कर रहे थे, एक व्यक्ति जानता था कि क्या करना है। चीन द्वारा परीक्षण किए जाने के कुछ दिनों बाद तत्कालीन राज्यसभा सांसद और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा, परमाणु बम का जवाब परमाणु बम है और कुछ नहीं। भले ही अन्य लोगों ने इसे एक स्पष्ट बयान के रूप में देखा, परमाणु अनुसंधान के प्रति वाजपेयी की प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त थी कि 1969 में अर्थशास्त्री और पार्टी सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्थिक और राजनीतिक में रणनीतिक रक्षा आवश्यकताओं का सिस्टम विश्लेषण शीर्षक से भारतीय परमाणु रणनीति पर एक व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया। साप्ताहिक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि भारत को चीन, अन्य महाशक्तियों या परमाणु राष्ट्रों से परमाणु खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जो नहीं चाहते कि देश इस शस्त्रागार को हासिल करे क्योंकि इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। हमें चीन से परमाणु खतरे का सामना करना पड़ सकता है और हम बिना किसी मदद के रह सकते हैं क्योंकि परमाणु क्षमता रखने वाली महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव असंभव है और उनके बीच आपसी समझौतों से इसे दूर कर दिया गया है। साथ ही भारत जैसे अन्य देशों को परमाणु रक्षा क्षमता हासिल करने से रोकना महाशक्तियों के हित में है क्योंकि इससे उनकी अपनी गतिशीलता और शक्ति कम हो जाएगी, स्वामी ने रिपोर्ट में लिखा था। प्रारंभिक प्रयास। भारत ने पहली बार 1974 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए परमाणु ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया। गांधी जी ने 1974 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पोखरण परीक्षण किया था। पश्चिमी शक्तियों को शांत करने और उनसे प्रतिबंधों के खतरे से बचने के लिए इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। ये काम नहीं आया। हालांकि ये भारत को अन्य परमाणु संपन्न देशों के साथ एक ही पायदान पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगले 2 दशकों तक कई प्रधानमंत्रियों ने परमाणु अनुसंधान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। विशेष रूप से PV नरसिम्हा राव ने केवल अमेरिकी निगरानी उपग्रहों और प्रतिबंधों के खतरे के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 1995 में राव ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन 1995 में राव ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दे दी लेकिन CIA द्वारा पोखरण में संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। 15 दिसंबर 1995 को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत फ्रैंक विस्ने को परीक्षण स्थल पर खोदी जा रहे गड्ढे की तस्वीरों और अगर भारत इसके साथ आगे बढ़ता है तो आसन प्रतिबंधों की चेतावनी के साथ भारत लौटने के लिए मजबूर किया। 1 साल बाद राव ने फिर से परीक्षण करने की कोशिश की लेकिन CIA अधिकारियों के फोन के कारण इसे रोक दिया गया। वाजपेयी की भागीदारी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए और उन्होंने भारत को परमाणु राष्ट्र में बदलने के अपने लंबे समय के सपने को पूरा करने की कोशिश की। वाजपेयी ने अपने निजी सचिव शक्ति सिन्हा को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के सचिव भी थे, का पता लगाने के लिए कहा। हालांकि योजनाएं आकार लेने से पहले ही उनकी सरकार केवल 13 दिनों में गिर गई। वाजपेयी का अनुसरण करने वाले 2 नेताओं HD देवेगौड़ा और IK गुजराल को परमाणु कार्यक्रम से कोई परेशानी नहीं हुई और योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण द्वितीय, अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा। भारत समाचार। अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल का दौरा किया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अनिल काकोडकर, जो 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में शामिल थे,
ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा कि इन परीक्षणों की आवश्यकता थी क्योंकि 1974 के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ प्रौद्योगिकी और सामग्री साझा करना शुरू कर दिया था। पोखरण की शुरुआत 2 मार्च 1998 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। 8 अप्रैल को परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के प्रमुख आर वाजपेयी और उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा पूरे ऑपरेशन को प्रधानमंत्री कार्यालय से नियंत्रित करते थे। ये ऑपरेशन इतनी गोपनीयता से किया गया था कि तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को भी 9 मई को परीक्षणों के बारे में बताया गया और अगले 3 दिनों में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और विदेश सचिव को सूचित किया गया। ये जानकारी 11 मई को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा साझा की गई थी। पोखरण की सफलता टीम में परीक्षण स्थलों की तैयारी के निदेशक डॉक्टर के संथानम, कुछ परमाणु वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल थे, जो मई 1998 में कलाम और चिदंबरम के साथ पोखरण पहुंचने लगे। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों से बचने के लिए टीम ने रात में ऑपरेशन किया और एक सुरंग तभी खोदी जब ये उपग्रह दूसरी ओर मुड़ गए। उन्होंने खुद को छिपाने के लिए सेना की वर्दी पहनी थी और छद्मवेश में बम खदानें खोदी गई थी। संदेह से बचने के लिए परमाणु उपकरण भी देश के विभिन्न हिस्सों से उड़ाए गए थे। 11 मई 1998 को लगभग 3:45 बजे भारत ने 3 उपकरणों का परीक्षण किया: थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस शक्ति 1, विखंडन डिवाइस शक्ति 2 और एक उप किलोटन डिवाइस शक्ति 3। अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक अब्दुल कलाम और परमाणु ऊर्जा प्रमुख आर चिदंबरम शक्ति 1 परीक्षण स्थल की यात्रा के दौरान विजय प्रतीक प्रदर्शित करते हुए। स्रोत AP मापो ने पुष्टि की है कि वातावरण में रेडियोधर्मिता का कोई उत्सर्जन नहीं हुआ है। इनमें मई 1974 में किए गए प्रयोग की तरह ही विस्फोट थे। मैं सफल परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हार्दिक बधाई देता हूं। वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी ने उसी दिन ये घोषणा करते हुए कहा कि परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए गए थे। 13 मई को भारत ने और अधिक उप किलोटन उपकरणों शक्ति 1 और V का विस्फोट किया। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश परीक्षण इतनी कुशलता से किए गए कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टेलबोट को उनके बारे में CNN से ही पता चला। क्लिंटन प्रशासन क्रोधित हो गया। इसने परीक्षणों की निंदा की और कहा कि यह गहराई से निराश था और बाद में भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए। ब्रिटेन ने अपनी निराशा व्यक्त की और जर्मनी ने इसे CTBT को मंजूरी देने वाले देशों के लिए चेहरे पर एक तमाचा कहा और तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने एक बयान जारी कर अपना गहरा खेद व्यक्त किया। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जबकि कुछ यूरोपीय देशों और जापान ने सहायता रोक दी। विश्व नेताओं की संयम बरतने की अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान ने 2 सप्ताह बाद अपने परमाणु विस्फोटों का जवाब दिया। वाजपेयी ने क्लिंटन को एक पत्र लिखा और चीन का उल्लेख किए बिना कहा, हमारी सीमाओं पर एक प्रकट परमाणु हथियार संपन्न राज्य है, एक ऐसा राज्य जिसने 1962 में भारत के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण किया था। हालांकि पिछले 1 दशक में उस देश के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। अविश्वास का माहौल मुख्यतः अनसुलझी सीमा समस्या के कारण बना हुआ है। घर पर महिमा भाजपा सरकार ने जीत का जश्न मनाया जबकि विपक्ष ने परीक्षणों की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने परीक्षण के 10 दिन बाद एक बयान जारी किया और कहा कि असली ताकत संयम में है न कि शक्ति के प्रदर्शन में। वामपंथियों ने सरकार पर बम की तुलना देशभक्ति से करने और अंधराष्ट्रवादी उत्साह बढ़ाने का भी आरोप लगाया। हालांकि वाजपेयी के पास सभी के लिए एक जवाब था और बाद में लोकसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर क्यों नहीं होना चाहिए। मैं 1974 में सदन में था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। विपक्ष होने के बावजूद हमने इसका स्वागत किया था क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया गया था। उस समय क्या खतरा था? क्या हमें खुद को तभी तैयार करना शुरू करना चाहिए जब हमारे सामने खतरा हो? यदि हम अच्छी तरह से तैयार हैं तो भविष्य में किसी भी खतरे से निपटा जा सकता है, उन्होंने अपने सबसे अच्छे भाषणों में से एक में कहा। पिछले कुछ वर्षों में अन्य देशों ने भी परीक्षण करने में भारत की सफलता को स्वीकार किया है। वाशिंगटन में वुड्रो विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया के एक वरिष्ठ सहयोगी माइकल कुगेलमैन ने कहा, 1998 में परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की स्थिति की प्रारंभिक लेकिन शानदार याद दिलाने का काम किया।
लेकिन परमाणु परीक्षणों ने भारत और पाकिस्तान को एक नए और बढ़ते टकराव के रास्ते पर भी खड़ा कर दिया, जिस पर वे आज भी कायम हैं। यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।